चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीवा एसजीएमएच में मासूम की मौत पर हंगामा। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए 11 महीने के मासूम लक्ष्य यादव की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। 35% झुलसे बच्चे को शुक्रवार देर रात भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान कई गंभीर चूक हुई। एडमिशन फाइल में बच्चे का नाम गलत दर्ज किया गया और डॉक्टरों ने ब्लड लाने को कहा, लेकिन ब्लड ग्रुप तक स्पष्ट नहीं किया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और शव लेने से इनकार कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। मोदी की गारंटी पर 2 साल में कहां पहुंचे मोहन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों को अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा के नारे के साथ संकल्प पत्र जारी किया था। इस नारे का असर ये रहा कि पार्टी ने 230 में से 164 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। 2 साल के कार्यकाल में सरकार की योजनाओं, वादों की पूर्ति और प्रशासनिक फैसलों को लेकर राजनीतिक हलकों और जनता के बीच लगातार चर्चा हो रही है। नरसिंहपुर में करेली मंडी में 205 बोरी सड़ा मक्का जब्त। नरसिंहपुर जिले की करेली कृषि उपज मंडी में मंडी प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 205 बोरी सड़ा हुआ मक्का जब्त किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शेड के भीतर कई दिनों से मक्के की बोरियां अव्यवस्थित हालत में रखी थीं, जिससे न केवल दुर्गंध फैल रही थी बल्कि किसानों की बोली प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही थी। शेड नंबर 1 में लावारिस हालत में पड़ा मक्का पूरी तरह सड़ा मिला। मंडी सचिव ने स्थिति को गंभीर मानते हुए तत्काल जब्ती के आदेश दिए और मौके पर पंचनामा तैयार कराया। कुंदा नदी से 130 लोगों ने 60 ट्रॉली कचरा निकाला। खरगोन में नगर गौरव दिवस और आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के तहत कुंदा नदी में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। कलेक्टर भव्या मित्तल के नेतृत्व में सुबह 8:30 बजे 130 लोगों की टीम ने मानव श्रृंखला बनाकर करीब 2 घंटे तक नदी की सफाई की। इस दौरान जलकुंभी, घास, पॉलिथीन, प्लास्टिक कचरा और निर्माल्य निकाला गया। नगर पालिका और सामाजिक संगठनों के सहयोग से लगभग 60 ट्रॉली कचरा हटाया गया। अभियान में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सफाई कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल रहे। छोटे भाई की 5 एकड़ मक्के की फसल में लगाई आग। खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम लखन गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां बड़े भाई ने पारिवारिक विवाद के चलते छोटे भाई की मक्के की फसल में आग लगा दी। आगजनी में 5 एकड़ जमीन पर रखी करीब 100 क्विंटल मक्का जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। पीड़ित किसान दिनेश कनेश को लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बच्चों ने आरोपी को आग लगाते हुए देखा था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। महाकाल मंदिर से प्राचीन विष्णु मंदिर हटाया। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर से प्राचीन श्री विष्णु मंदिर को हटाए जाने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर जर्जर अवस्था में था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उसे हटाया गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। संगठनों का आरोप है कि मंदिर और प्रतिमा को बिना पूर्व सूचना रातों रात हटाया गया है। इस मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने शंख द्वार के बाहर धरना दिया और नए मंदिर के निर्माण तथा प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की मांग की। आवारा सांडों की लड़ाई में एक व्यक्ति घायल। शाजापुर शहर में आवारा मवेशियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। विजय श्री हनुमान मंदिर के पास 2 आवारा सांडों की लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना शुक्रवार को हराईपुरा क्षेत्र में हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज शनिवार को सामने आया। फुटेज में दिख रहा है कि सांड आपस में लड़ते हुए अचानक लोगों की ओर दौड़ पड़े और वहां खड़े एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद नगर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीहोर में दिखे बड़े पंजों के निशान। सीहोर जिले के ग्राम रामाखेड़ी में किसानों के खेतों में बड़े पंजों के निशान मिलने से गांव में दहशत का माहौल है। गेहूं की फसल में पानी देते समय किसानों ने ये निशान देखे, जो लगातार 2 दिनों से अलग अलग खेतों में दिखाई दे रहे हैं। पंजों का आकार बड़ा होने से ग्रामीणों को बाघ या तेंदुए की मौजूदगी की आशंका है। किसान कपिल मेवाड़ा सहित कई किसानों के खेतों में ये निशान मिले हैं। सूचना के बाद वन विभाग ने जाँच शुरू कर दी है। पुष्टि रिपोर्ट आने के बाद होगी। डिंडौरी कलेक्टर ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने शुक्रवार देर रात अधिकारियों के साथ नर्मदा नदी किनारे स्थित धर्मशाला और रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। लगातार गिरते तापमान और बढ़ती ठंड को देखते हुए उन्होंने वहां ठहरे यात्रियों और परिक्रमा वासियों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने जरूरतमंदों को करीब 40 कंबल वितरित किए और नगर पालिका को अलाव जलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंडला बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा में ठहरे लोगों से भी व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया।
रायसेन अस्पताल में कॉकरोच और कीड़े मिलने के बाद कलेक्टर का निरीक्षण। रायसेन जिला अस्पताल में कॉकरोच और कीड़े मिलने की शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। डिजिटल भास्कर में खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने शुक्रवार देर शाम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डों, शौचालयों, दवा कक्ष और गलियारों की स्थिति देखी। कलेक्टर ने CMHO और सिविल सर्जन को सख्त निर्देश दिए कि अस्पताल में साफ सफाई, कीट नियंत्रण और मरीजों की सुविधाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भर्ती मरीजों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जैतपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े रेत का अवैध कारोबार। शहडोल जिले के जैतपुर क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन खुलेआम जारी है। बाणसागर और ब्यौहारी के बाद अब जैतपुर में भी दिन दहाड़े रेत से भरे ट्रैक्टर तेज रफ्तार में सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनिज विभाग को इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों के अनुसार विरोध करने पर रेत माफिया धमकी देता है। तेज रफ्तार ट्रैक्टरों से महिलाओं, बच्चों और राहगीरों को हर समय बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। टीकमगढ़ सब्जी मंडी में 2 बैलों ने मचाया उत्पात। टीकमगढ़ की नजाई बाजार सब्जी मंडी में शनिवार को 2 आवारा बैलों की लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। बैलों ने मंडी परिसर में लगे फल और सब्जी के ठेलों को पलट दिया, जिससे कई दुकानदारों को आर्थिक नुकसान हुआ। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में आवारा बैलों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले भी बैलों के हमले से गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर प्रशासन द्वारा स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मंडला में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री। मंडला जिले में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। शनिवार को जिले का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कान्हा नेशनल पार्क के भिलवानी क्षेत्र में तापमान 7.8 डिग्री रहा, जो जिले में सबसे कम है। पिछले करीब 10 दिनों से तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ठंड के कारण सुबह और रात में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि कोहरे से राहत मिली है। कड़ी ठंड के बावजूद कान्हा में पर्यटक सफारी का आनंद ले रहे हैं। सेवादल कांग्रेस अध्यक्ष की महापौर से अनोखी मांग। इंदौर नगर निगम में प्रशासनिक शिथिलता और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर जिला कांग्रेस सेवादल ने महापौर से अनोखी मांग की है। सेवादल नेताओं ने नायक फिल्म की तर्ज पर एक दिन के लिए महापौर की जिम्मेदारी उन्हें देने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे ये स्पष्ट हो सकेगा कि निगम अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्देशों का पालन करते हैं या नहीं। कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति को इंदौर मॉडल के प्रशासनिक पतन का प्रतीक बताया और जमीनी स्तर पर काम न होने का आरोप लगाया। PM आवास में नपा नहीं वसूल पाई 1 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेने के बावजूद आवास पूर्ण न करने वाले हितग्राहियों से वसूली में बालाघाट और वारासिवनी नगरपालिका विफल रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने लगभग 1.78 करोड़ की वसूली के लिए कुर्की और नीलामी की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बालाघाट नगरपालिका को 1 करोड़ से अधिक और वारासिवनी को 78 लाख रुपए वसूलने हैं। हितग्राहियों ने योजना की राशि का उपयोग अन्य कार्यों में कर लिया था। राजस्व समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रणजीत हनुमान यात्रा में इंदौर पुलिस का 2 गुना अलर्ट। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में निकलने वाली रणजीत हनुमान यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। यात्रा मार्गों पर ड्रोन और पुलिस टावर के जरिए निगरानी की गई। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक संवेदनशील इलाकों में लगातार ड्रोन उड़ाए गए। मल्हारगंज, सदर बाजार, छतरीपुरा, रावजी बाजार और पंडरीनाथ थाना क्षेत्रों में पुलिस अफसर लगातार पेट्रोलिंग करते रहे। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। अमरकंटक टैक्सी चालकों का विवाद समाप्त, 1 वे व्यवस्था लागू। अमरकंटक में टैक्सी चालकों के बीच 1 सप्ताह से चला आ रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। नगर पंचायत सभागार में SDM पुष्पराजगढ़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में अमरकंटक और गौरेला पेंड्रा क्षेत्र के टैक्सी चालकों के बीच सहमति बनी। विवाद के कारण दोनों क्षेत्रों के बीच आवाजाही प्रभावित हो रही थी, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान थे। बैठक में 1 वे यातायात व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे यातायात सुचारू होने के साथ साथ पर्यटन नगरी अमरकंटक की छवि सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है।